Hey everyone! Welcome back with the new video and it's a part 4 4 देखते ही हमारी लव देखते स्टोरी का। कैसे हम पार्ट 4 में पहुंच गए और पता ही नहीं चला है ना। पार्ट 1 हम सोच रहे थे लव स्टोरी शेयर करेंगे और लेकिन आज पार्ट देखिए 4 लेकर आ गए हैं एंड ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो हम उस पल को ना वापस से जी पा रहे हैं एक बार फिर से। तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक थैंक यू यू। सो मच। हमें हमारी पास्ट की जो जर्नी है, जब से हम मिले हैं एक दूसरे का हाथ थामे हैं, तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है ना, उसकी कुछ मेमोरीज आप लोग याद करवा दिए हैं एंड जैसे जैसे हम आगे का पार्ट शेयर करते जाएंगे, होप्स हो कि वो सारी चीज़ें हमारे लिए फिर से एक रिकॉल हो जाएगी। मतलब मैं ना आंख बंद करता हूँ ना तो मतलब एक मूवी की तरह सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने चलने लग जाती है। वो लाइफ का बेस्ट पार्ट था एंड उसको भी हमने दिल से जिया है। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने जाना कि हमने किस तरीके से मम्मी लोगों से घर पे शेयर किए कि हम लोगों के मतलब हमने हमारी फोटोज मम्मी लोगों को दिखाया। हाँ। बस सिर्फ दिखाया था, आगे की पिक्चर उन्हें क्लियर हो गई होगी। क्लियर होगी क्योंकि बाकी हमने हाँ अपने दिल की भी बात बताई थी कि हमने एक दूसरे को मतलब शादी के लिए पसंद किया, लेकिन उसको किस तरीके से फिर वो चीजें किस तरीके से आई थी सामने ये आपको बाद में पता चलेगी, वो क्योंकि हम धीरे 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 मालूम चलेगा। सारी हाँ, चीजें सीरियल वाइज जैसे जैसे हमारे साथ हुआ है ना हम वैसे वैसे एज ही इट इज हम आपके बताएंगे। साथ वैसे ही वैसा हाँ, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी चीजें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, मतलब एकदम डीपली डिटेल जो में होता है घुस के। ना वो सारे मोमेंट जो हमें ध्यान में आ रहे हैं वो हम सब कुछ बता रहे हैं। और तो फिर जब मम्मी लोगों से बता दिया हम लोगों ने, तब हम हो गए थोड़े से फ्री। आई मीन हम लोगों ने कहा कि अब हम आराम से बातें कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मम्मी लोगों से क्या बताया, कैसे बताया, वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आउट हो चुका है हमारे इसी चैनल पर, तो पहले उसे देखिए, फिर आगे की स्टोरी आपको क्लियर होती जाएगी। सो फिर हमारा जो रास्ता था वो क्लियर था। बस ये था कि अब एक दूसरे को टाइम देना है, क्योंकि जब वो प्यार होता है ना, तब बस ये लगता है कि यार एक दूसरे को टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें देना है। वो दिमाग में ना बस यही चलता रहता है कि कुछ काम है या स्टडी है, वो कंप्लीट करके हाँ फिर बात क्या है, जो भी काम है जल्दी जल्दी उसको क्लियर करके फिर बात। तो होल डे हमारी बातें ना मतलब होती ही रहती थी, पर जो मेन टाइम रहता था रात का खाना वाना खाने के बाद, हम लोग काफ़ी देर तक बात करते रहते थे। और लिटरली तब का समय था, आज का समय, जब हम लोग दोनों होते हैं ना और हम बात करना स्टार्ट करते हैं, हमारी बात आज भी खत्म हमें ही टाइम नहीं का होती। पता नहीं चलता, मतलब हम लोग के पास पता नहीं कहाँ से इतनी बातें हैं। और किसी की बात हमने मतलब शुरू से आज तक कभी किसी के लिए बात नहीं करी, सिर्फ खुद को हमारी खुद की लेकर। इतनी हमारे बातें होती आपस की इतनी बातें है। रहती है कि वो खत्म ही नहीं होती। मतलब तभी भी नहीं खत्म होती थी, अभी भी नहीं खत्म होती। लोग सोच मतलब लोग बोलते हैं ना कि अरे इतनी क्या बात करते हैं, इतनी क्या बात करते हैं। वो उस टाइम पर पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बातें आते रहती है कि वो खत्म ही नहीं होती, नॉन स्टॉप टॉकिंग। और फिर इन्होंने मुझे अचानक बोला कि मैं आ रहा हूँ रीवा, मीन्स मैं रीवा से हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं रीवा आ रहा हूँ मिलने के लिए। आए हाय, वो न्यूज़ सुन के ना मतलब इतना अच्छा आज लगा था मैं ऊपर। कि मतलब लिटरली मतलब ये आ रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और पता है मुझे पता नहीं क्या क्रेज़ रहता है ना जब ऐसा ये जर्नी चलती है हमारी। मैं पता है क्या कर रही थी, मतलब जहाँ पे मैं मतलब फ़ोन चलाते हुए कभी भी अगर मुझे कपल फ़ोटोज़ दिखती थी ना तो मैं उसको सेव कर रही थी। लाइक जब ये आएँगे तो हम ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ लेंगे। इतने प्यारे-प्यारे फ़ोटोज़, मतलब पहले एक सीरियल आता था ससुराल सिमर का। उसमें एक रोली और सिद्धार्थ नाम के कपल थे, ठीक है? उनके जो पोजेस थे ना गूगल में अभी भी आप डालेंगे ना तो दिख जाएंगे। हाँ, मतलब वो इन्होंने मुझे शेयर है भी ना, किया था वो। शेयर किया था ना। और दो मतलब बहुत सारी 8-10 पिक्स शेयर करी थी, उसमें से एक थी माधुरी और सलमान की, वो हम आपके वाली हैं कौन। हम आपके हैं कौन वाली। वो चेयर पे बैठे हुए शायद आइकॉनिक वो पोज, ऐसे हाथ हाँ डाला वो हुआ ऐसे सलमान खान करके। है ना। तो कुछ फोटोज थी ना जो बहुत अच्छी लगती थी, तो हमने बहुत उस समय में प्लानिंग की कि जब हम आएंगे तो हम जरूर फोटो शूट करवाएंगे साथ में। मतलब मिले ही नहीं है, हम एक दूसरे को देखे नहीं हम है। बाय फेस आमने सामने से नहीं देखे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो सब तैयार हो चुकी थी। एंड मैं आ रहा था कुछ फैमिली फंक्शन के उससे कि मतलब आना है आना है आना है, और मेरी साइड से पूरा जोर था कि नहीं चलना ही है, चलना ही। पर और उस बीच में हमारी ना
बहुत सारी बातें थी। मैंने कहा मैं आ तो रहा हूँ आप ही से मिलने के लिए, तो हम कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे? बोले आप पहुँच जाइएगा, मैं आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा मैं घर घर पे मिलेंगे कि बाहर मिलेंगे? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती थी, पर मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों का ये था कि घर पर भी मिलने का था, कि मतलब चोरी-छुपे कोई चीज़ ना रहे। तो मैंने कहा मैं आऊँगा तो कैसे आऊँगा घर? क्या बोलूँगा? क्या करके और तो पहली अंदर ही बार अंदर मुझे खुद इतनी ही सारी पहली बार चीज़ें थी। मिलना था ना, तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये था कि हाँ, मिलना ज़रूर होगा और घर पे मिलना होगा सबके सामने, तो मिल लेंगे। बट हाँ, फिर पता नहीं पर वो क्या होगा। अनफॉर्च्यूनेटली आना ही नहीं हो पाया और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इनसे बात करके बोला कि वो शायद आना नहीं हो पा रहा है, कुछ पता दिन नहीं कुछ बाद जब रीज़न से। हमारी सब प्लानिंग हो गई ना, लास्ट में पता चला कुछ दिन बाद कि इनका आना नहीं हो रहा। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ना, मुझे फंक्शन-वंक्शन से कोई लेना-देना नहीं था। मैं वहाँ जाता भी तो सिर्फ़ इनसे मिलने के लिए। सब अपने कार्यक्रम में बिज़ी हो जाते, मैं चला जाता इनसे मिल लेकर, बात करके देखना हो जाता आमने-सामने से। उस चीज़ की मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, बट शायद उस टाइम पर समय नहीं था, तो भगवान नहीं एक-दूसरे के सामने करना चाह रहे थे, बट तो ये नहीं आ हो तो पाया। नहीं पाए, फिर उस समय पे हमने की वीडियो कॉलिंग। हमें लगा कि नहीं, अब वो मिल नहीं हाँ। पाए हैं, लेकिन हाँ, उसके उस पहले समय का। हमने एक बार भी वीडियो कॉलिंग नहीं की थी, मतलब वो ही टाइम था जब वीडियो कॉलिंग होने वाली थी। और जब हम मतलब वीडियो कॉल मैंने लगाया इनको, तो ये पहले तो थोड़ी देर तक सामने ही नहीं आई। लिटरली छुप गई थी, पता फ़ोन इतना चालू है, शर्म आ रही थी रखा ना हुआ है मुझे। और ये टेरेस पे थी, पर ये सामने ही नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी। मैंने कहा, हे ओह माय भगवान! गॉड। लुक एट हर। अभी भी इनको मतलब वही वाली जो शर्म थी ना, वो आ रही है इनके फेस से, वही वही वाला फ़ील आ रहा है। सच में मैं सामने नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या। अब वो याद करती ना तो हंसी आती है अपने ऊपर मुझे, कि क्या होता था उस समय। पर फिर ये आई धीरे से। अच्छा, इनकी एक आदत थी, अभी बता देता हूँ कि मतलब फिर जब हमारी वीडियो कॉलिंग स्टार्ट होगी ना, तो हम अक्सर कभी भी वीडियो कॉलिंग कर लेते थे। मतलब ऐसे ही जगह पर देखकर कि जहाँ मैं हूँ, अकेला हूँ, ये भी कंफर्टेबल है, जैसे मैं भी टेरेस पे चला गया, कहीं बाहर घूम रहा हूँ, तो वीडियो कॉलिंग कर लेता था। तो जब जब ये ऑयलिंग करती थी, तब तब ये वीडियो कॉल पे आती ही नहीं थी। अगर मैंने हेयर ऑयल किया हुआ है तो मेरा मतलब वो होते हैं ना, चिप्पू चिप्पू से बाल हो जाते हैं, अपना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो मैंने इनके सामने आना, जब मेरे हेयर ऑयल रहती थी ना, तो मैं कभी इनके सामने नहीं आती थी, उनको बता देती थी आज मैंने ऑयलिंग की हुई है, आज मैं नहीं वीडियो कॉलिंग नहीं करूंगी। कभी नहीं आती थी ये सामने, बहुत टाइम की बात है, इनफैक्ट शादी के बाद तक भी इनका काफ़ी समय तक चलता रहा, फिर ये धीरे-धीरे हैबिट में आएगी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हेयर ऑयल लगा के हम अच्छे नहीं दिखते। और जहाँ एक तरफ हमारी बात चल रही थी, वहीं पर इनके लिए वहाँ पर काफ़ी लोगों के रिश्ते भी आ रहे थे। जैसे कि मेरे से बात जब होने लगी थी, तब इस बीच में कुछ लोगों के आए भी हैं, वो लोग घर पे भी आए। एंड जब ये चीज़ मुझे पता लगती थी ना, तो एकदम से बहुत वो लगता था, शॉकिंग लगता था। मतलब वो चीज़ें मेरे लिए सुन पाना भी मतलब बहुत मुश्किल भरा रहता था कि यार मैं मतलब किसी से प्यार कर रहा हूँ, और उसको मतलब उसकी शादी की बातें चल रही है, क्या होगा, कैसे होगा फ्यूचर, और उस समय क्या बिल्कुल होता है कि जब हम ब्लैंक। मिले भी नहीं है अभी इतनी क्लियरली, घर पे बातें भी नहीं, तो हुँ, उस समय ऐसा होता है ना, मैं इनकी तरफ से बता रही हूँ, जब कुछ नहीं कर रहा हुँ। था तो ना बेबस टाइप सा फील होता है कि यार अब भी मैं क्या क्या ही कर सकता हूँ, ऐसा हो जाता है कि। पर ठीक है, हम एक दूसरे के लिए बने हुए थे यार, ऐसा हाँ, होता मतलब कैसे। मेरे पास बस यही था कि मैं इनको सिर्फ़ शिद्दत से उस टाइम पर चाह सकता था, एंड उसमें मैंने इतनी-सी भी कमी नहीं छोड़ी थी। तो वही था, तो फिर एक दिन इन्होंने थोड़ा-सा साहस करके मम्मी से शेयर किया कि मम्मी ऐसा-ऐसा है, ये है और मुझे पसंद है, और हमें इन्होंने चलना चाहिए शादी के लिए डेट। ही कहा है डायरेक्ट। हम्म। तो फिर मम्मी फ़ोटो फिर से देखी, तो थोड़ा जो भी उनको लगा होगा, फिर हमारी बातें होने लगी। फिर धीरे-धीरे जुलाई
लगने वाला था। हाँ। तो अब मतलब इन्हें कि ऐसा मुझसे करते मिलना करते भी हमें था। बातें करते करते मई निकल गया, हम्म, जून निकल गया और जुलाई आने जुलाई लगा। आने वाला था। और फिर इनका ये होने लगा कि एग्ज़ाम भी है, फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें, कैसे और मिलना उस हो समय पे क्या पाएगा। था कि मम्मी को पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि साइटिका करके एक प्रॉब्लम पैर में होती है, प्रॉब्लम हाँ, होती मतलब वो है, जो जो नस हाँ ब्लॉक हो जाती है तो पैर साइड में ना सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा मम्मी बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाती थी, ज़्यादा चल नहीं पाती थी, हाँ, तो उस समय तो वो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी थी। बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मीन्स उसके पहले भी काफ़ी जगह दिखाया था, हम्म, बट वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा था कि अब हम भोपाल चलते हैं, भोपाल में अच्छे डॉक्टर्स हैं कुछ, तो उन्हें दिखा लेते हैं। हम्म, तो घर पे भी यही चल रहा था कि हाँ अब भोपाल जाना है मम्मी को दिखाने के लिए। तो एक ये था कि हाँ उम्मीद बन गई थी कि अब जाना होगा, तो अब तो मिलना होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं खाना बना रही थी, और जब मैंने एफसीआई का फॉर्म डाला था ना, उसके बाद काफ़ी वैकेंसीज आ गई। मतलब आई आईबीपीएस बोलते हैं उसको, हाँ, IBPS। आईबीपीएस की हाँ वैकेंसीज आ गई थी, जो कि जिनका एग्जाम होने वाला था नवंबर में। लाइक हाँ, जून जुलाई चल रहा है और नवंबर में एग्जाम्स आने वाले थे। तो एवी मैं मतलब वो खाना बना रही एग्जाम्स थी। नहीं थे, वो मेरे लिए ना मतलब लॉटरी की टिकट थी, मेरी लॉटरी लगने वाली थी, जिसका मैंने इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो खाना बना रही थी किचन में, और ये एफसीआई की तैयारी कर ही रही थी उस समय पे, और मम्मी को दिखाने का चल ही रहा था। हम्म, तो पापा से मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें हो रही थी। मतलब मैं खाना ही खिला रही थी, खाना एक तरफ बना रही थी और पापा को परोस भी रही थी। हम्म, तो बस बातें चल रही थी। फिर देन ये हुआ कि एग्जाम्स की बातें चलते चलते पापा बोले कि हॉस्टल में अगर एग्जाम देने जा रही हो, एक तो पहली चीज एफसीआई का, हम्म, और दूसरी चीज ये था कि कि 4 महीने जब बाद है अभी फिर और एग्जाम भी ही है, एग्जाम्स हैं, तो तो क्यों ना मैं वापस से हॉस्टल में रह के और अपने कोचिंग वाली स्टडी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। मतलब जो चीज़ें अभी भूल गई होंगी या घर आने की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, एंड काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑब्वियसली जब हमें वैसा माहौल मिल जाता है, मतलब कोचिंग वगैरह जाने लगो, तो फिर स्टडीज़ और अच्छी हो जाती है। तो पापा ने बोला जैसे ही हॉस्टल का बोला पता कि कर लो। हॉस्टल का पता कर लो और हॉस्टल चली जाओ भोपाल में। ओ माय गॉड, ये तो ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट था। मतलब एक जो चीज थी ना, जब ये मुझे मिले और फिर ये हो गया कि हमें बातें होने लगी, तो जो चीज था ना अंदर से कि यार एक साल पूरा भोपाल में बर्बाद हुआ है, मतलब बर्बाद इन द सेंस ऐसा कि हम मिल नहीं पाए, हमने भोपाल के भोपाल में होते लव हुए स्टोरी इसलिए। को लेकर बोल रही नहीं, हूँ, वो पढ़ाई तो को लेकर सिर्फ नहीं, पढ़ाई को पापा लेकर। जी ऐसा नहीं सोचिएगा। पढ़ाई बहुत सीरियसली की है हम लोग, एग्जाम निकाले हैं तभी यहाँ बैठे हैं। नहीं मतलब कि एक साल पूरा मैं भोपाल में रही, स्टडीज करी, उस तब तक ये मुझे नहीं मिले। जैसे ही मैं पूरा अपना डेरा लेकर के घर पहुंच गई, वैसे ही मेरे सामने और प्रकट हो उसी गए। सिटी में। तो मतलब जो ये चीज थी ना थोड़ी सी कि नहीं मिल पाए उस समय पे हम लोग, तो वो अब पूरी होने वाली थी। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा था कि हम एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते थे, एक दूसरे को समझ भी सकते थे, और शादी हो रही थी तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था बहुत जरूरी था, कि हाँ मतलब जिसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए आपके माइंड में थॉट आया है, कम से कम उसके साथ कुछ वक्त बिताने को तो मिले। वक्त बिताने से क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही इन्होंने न्यूज़ मुझे दी और बोली पापा जी बोले हैं हॉस्टल देखने की, मैंने एक सेकंड की देरी नहीं किया, उसी दिन जाकर हॉस्टल देखकर और मतलब फाइनली कर दिया था कि हाँ ये। और मतलब वहाँ के लोकल गार्जियन में भी मेरा ही नाम, मेरा ही नंबर, सब कुछ ये मेरे अभी नाम नहीं था। शेयर करना है हमें। हम इससे जब हम भोपाल पहुंच जाएंगे तब कैसे कैसे क्या क्या हुआ तब बताएंगे। अच्छा, तो इस ये बात सब को आप मत सुनिएगा, ठीक है? अभी जो ठीक, इन्होंने बताया वो आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिएगा, ठीक है? नहीं वो हम एडिट कर देंगे। ये वाली बात ना हम पूरी अच्छे अच्छे तरीके से बताएंगे कि हुआ क्या था हुआ क्या था, एग्जैक्टली। हाँ। तो फिर हाँ फिर लग गया जुलाई, एंड ये बातें हो गई कि हमें जाना है। एंड मम्मी को तो पता ही था कि वहाँ जाएंगे तो ये मिलेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा रिजर्वेशन हो गया, सबसे पहले मैंने इन्हें बताया कि मैं अब आई हूँ। एंड और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मिल गया है।
और फिर धीरे धीरे जैसे धीरे ऐसे धीरे आ गई टाइम 10 तारीख 10 जुलाई, जिस दिन इनको रीवा से भोपाल के लिए निकलना 10th था, of और जुलाई 11 2015। जुलाई वो हमारी जिंदगी का एकमात्र ऐसा दिन था जिस दिन हमने एक दूसरे को देखा सच। नेचुरल, मतलब बिना नहाए हुए, सिर्फ मैं भी घर से टी शर्ट वी शर्ट पहन के, जीन्स। अभी नहीं बताना है, ठीक। हम उस चीज को बताएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। हाँ, तो उससे पहले का ये है हाँ, तो कि आगे आ गई आ, 10 जुलाई और सारी पैकिंग हमारे यहाँ पे हो चुकी थी और अब हमें निकलना था और पैकिंग बहुत सारी हुई थी क्योंकि मुझे आफ्टर ऑल इन्हें रुकना था। रुकना था। तो काफ़ी अच्छे से पैकिंग हो गई। मम्मी को भी दिखाने के लिए सारे हमने मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के जो पहले हम प्रीवियस दिखा चुके थे सारे वो सारा कुछ prescriptions हमने रख लिया। और हाँ, 10 जुलाई आ गई, मतलब रात में निकलने का टाइम आ चुका था और हम निकल गए स्टार्ट में। फिर हुई सुबह और रात भर नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो हमारी फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई ना वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो ये एक्साइटमेंट बना के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जिन लोगों ने इससे पहले क्या क्या हुआ है ना वो जाके पिछले वाले ब्लॉग्स में एंजॉय कर लीजिएगा। एंड मिलेंगे कल दोपहर में 12 बजे एक न्यू ब्लॉग के साथ एंड इसके आगे की स्टोरी के साथ कि हमारी पहली मुलाकात एक्चुअल में हुई कैसे और किस तरह से हुई, किस परिस्थिति में हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई और कब हुई, और हमारी सारा कुछ। फर्स्ट हमारे लिए मेमोरी क्या थी वो हम आपको वो हम अभी नहीं बताएंगे नहीं तो फिर पोल खुल जाती है। हाँ, फिर कुछ वो नहीं रह जाएगा। तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड हमारी लव स्टोरी सुन के आपको कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके हाँ, बताइए। ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यार लव स्टोरी सुन के लग कैसा रहा है। आई थिंक आप लोग भी हमारी तरह खुशी से उसी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हाँ, जिस तरीके से हम शेयर कर रहे हैं शायद मे बी आप हमें ऐसा लगता है कि आप सारे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम आपको बस बता रहे हैं। हाँ, सच में। तो मिलते हैं कल दोपहर में 12 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड बाय बाय। गुड नाइट।